होगा, किसी ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस में पढ़ा होगा, किसी ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप में, बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पार्टनरशिप अगर हम कहेंगे तो पार्टनरशिप बहुत ही टाइप्स की होती है। पार्टनरशिप मतलब पर्सनल लाइफ में होती है, पार्टनरशिप किसी क्राइम में हो सकती है, पार्टनरशिप किसी भी लेवल पे किसी भी फील्ड में हो सकती है। लेकिन हमें पढ़ना है यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप, और हमें पढ़ना है मैथ्स के पर्सपेक्टिव से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से हमें इस पार्टनरशिप को समझना है। थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। कहता है जब पर्सनस यानी कि पर्सनस एक आदमी 2 3 4 5 या उससे ज़्यादा एक एसोसिएशन बनाएंगे और वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे पैसे, अपना पैसे किसी काम में लगाएंगे, कोई बिजनेस चलाएंगे। देन उसके बाद कुछ टाइम के बाद उनको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। अब वो बिजनेस करते हैं, वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जो ये इन्वेस्ट पैसा करते हैं इसको हम कहते हैं कैपिटल। और कुछ टाइम के बाद, टाइम 1 साल हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 2 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं, लेकिन ये इसलिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं ताकि इनको रोजगार मिले, या हम कहेंगे इनको प्रॉफिट मिले। तो इनको ये प्रॉफिट मिलता है। अब जब पार्टनर्स है, सपोज एक पार्टनर यहाँ पे, एक पार्टनर यहाँ पे है, तो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब इनको यहां से प्रॉफिट मिला तो उसके बाद ये प्रॉफिट को करेंगे क्या, या तो बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करेंगे, या तो इस प्रॉफिट को वो बांटेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे, शेयर करेंगे। तो ये जो प्रॉफिट होता है उसको ये शेयर करते हैं, ठीक है, उसको ये शेयर करते, किस रेशो में शेयर करते, जिस रेशो में उन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट किया था एंड जितने टाइम के लिए उन्होंने काम किया था। अब देखो हर काम में सिर्फ पैसा ही पैसा नहीं चलता है ना। आप अगर पर्सनल पार्टनरशिप भी ले लोगे तो खाली पैसे से काम नहीं चलेगा, बल्कि टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, टाइम देना पड़ता है। तो टाइम की भी एक वैल्यू होती है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। मैं हूँ, ये मेरा वो फ्रेंड है, ठीक है, हम दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और जो मैं हूं मैंने 100 रुपए यहां पे लगा दिए, 100 रुपए इस बिजनेस में इन्वेस्ट किए, ओके। और जो मेरा फ्रेंड है इसने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, इसने 1 करोड़ इस बिजनेस में लगा दिया, और हमें एट द एंड ऑफ 1 ईयर 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट आ गया, 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूं, अब जब प्रॉफिट हमें 10 लाख का मिला, आप मुझे 5 लाख दो, मेरा हिस्सा बनता है, और खुद को 5 लाख रुपए रखो। लेकिन नहीं, इसने बोला नहीं, आप फ्रॉड कर रहे हो, आप मेरे साथ धोखाधड़ी करते हो, ये ठीक नहीं है। मैंने बोला भाई क्यों नहीं है, ये बोलता है क्योंकि मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। मैं तो अगर ये यहाँ पे बैंक में भी इसको लगाता तब भी मुझे 5 लाख से ज्यादा मिलता, ठीक है। तो आपने तो सिर्फ 100 रुपए इन्वेस्ट किया है, तो आपको प्रॉफिट का हिस्सा कम मिलेगा और मुझे ज्यादा मिलेगी। ये मेरा फ्रेंड कहता है, ठीक है। तो मैं इसकी बात न मानते हुए मैं जाता हूँ कोर्ट में। तो कोर्ट में मैं करता हूं केस इस मुद्दे को लेकर। तो वहां पे बिजनेस के प्रोफेशनल्स जब आते हैं, केस को स्टडी करते, और वो बोलते बिल्कुल भाई तारिक भाई आप यहां पे गलत हो, आपने कम पैसे इन्वेस्ट किए, आपकी कैपिटल कम है और आपके फ्रेंड की कैपिटल ज्यादा है, तो ये जो प्रॉफिट है आपके फ्रेंड को ही ज्यादा मिलना चाहिए, और आपको प्रॉफिट कम मिलेगा। और किस हिसाब से मिलेगा, इस फ्रेंड को मिलेगा जिस हिसाब से इसने कैपिटल यहां पे इन्वेस्ट करी थी, और आपको उस हिसाब से मिलेगा जिस हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। ये हो गई कैपिटल की बात। तो अब आपको यहां पे समझ आ गया होगा कि अगर प्रॉफिट का शेयर मिलता है तो वो डिवाइड होता है, जिसकी ज्यादा कैपिटल उसका ज्यादा शेयर, ये हो गया एक केस। दूसरा केस में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये मैं हूं, ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है। हम दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और हमें यहां पे प्रॉफिट मिला ₹1000 रुपीज का हमें प्रॉफिट मिला, ठीक है। ये 1 साल के बाद हो सकता है, 1 दिन के बाद हो सकता है, 1 महीने के बाद हो सकता है। फिलहाल हम लेते हैं कि 1 साल के बाद प्रॉफिट हमें यहां पे गेन हुआ कितना, ₹1000 रुपीज, ओके। तो हुआ यूं था कि हमने कैपिटल तो बराबर लगाई थी, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट सपोज 100 रुपए का था, ठीक है। हमने 100 रुपए बिजनेस में लगाया था,
बिजनेस में लगाया था। लेकिन मैं क्या काम करता हूं, ये 100 रुपए बिजनेस में लगाता हूं, ये 100 रुपए बिजनेस में लगाता हूं और फिर चिल मारता हूं, पिकनिक जाता हूं, बिजनेस की तरफ देखता भी नहीं हूं, ठीक है। लेकिन मेरा पार्टनर जो है वो क्या काम करता है, वो 100 रुपए लगाने के बाद इस बिजनेस के साथ अटैच रहता है, इस बिजनेस को टाइम देता है, इस बिजनेस को मैनेज करता है, ठीक है। और जब हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर करना है, तो मेरा फ्रेंड कहता है, बोलता है तारिक भाई एक काम करो, मेरा प्रॉफिट का शेयर ज्यादा बनता है। मैं उसको बोलता क्यों, वो बोलता है क्योंकि मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया बिजनेस में और आपने सिर्फ और सिर्फ पैसे इन्वेस्ट किए मेरे बराबर, लेकिन काम मेरे बराबर नहीं किया, ठीक है। तो इस केस में आपने अभी तक देखा कि जो अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का शेयर डिपेंड करेगा, प्रॉफिट का शेयर डिपेंड करेगा किस पे करेगा, कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कि मनी, पैसा कितना आपने इन्वेस्ट किया, कैपिटल एंड टाइम, ये दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये प्रॉफिट का शेयर, इन दोनों चीजों को देखकर ही हम डिसाइड कर सकते हैं, ओके। इतनी बात समझ में आ रही है, ओके। तो अब जो लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी पार्टनरशिप में, तो उनको कहते हैं पार्टनर्स। क्या कहते हैं? पार्टनर्स, ओके। बाकी फर्म किसको कहते हैं, फर्म नेम क्या होता है, वो ये वगैरह हमें पढ़ना नहीं है, ओके। अब पार्टनरशिप के कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक पहला होता है सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप में क्या होता है, जो सारे पार्टनर्स होंगे, एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते, 2 हो सकते, 3, 4, 5, 6, 100, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं अपनी कैपिटल यानी कि पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो इन्वेस्ट करते डिफरेंट अमाउंट्स में, वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा। सपोज कोई 1 लाख इन्वेस्ट करेगा, कोई 10 लाख इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। कोई 1000 रुपीज इन्वेस्ट करेगा, कोई 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करेगा। ये अलग अलग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक ही पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सपोज 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, और वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि ये सेम कैपिटल इन्वेस्ट करेगी लेकिन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ओके। तो अब क्या होता है इस केस में, जो उनका प्रॉफिट या लॉस होता है, ये क्या होता है, ये बट जाता है, शेयर हो जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है देयर इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड, उनके इन्वेस्ट या टाइम पीरियड के हिसाब से ये शेयर होता है। अब एंड मैंने यहां पे नहीं लगाया और लगाया, क्योंकि 2 में से एक चीज कांस्टेंट रहेगी और उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज इन्होंने अलग अलग इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट किया, सेम टाइम के लिए किया है, तो टाइम को हम यहां पे नहीं लेंगे, खाली ये। अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, कोई मसला नहीं है, आगे हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे, ओके। नाउ दूसरा होता है कंपाउंड पार्टनरशिप। कंपाउंड पार्टनरशिप क्या होता है, अलग अलग कैपिटल्स हम अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। मैं इन्वेस्ट करता हूं 1 लाख, मेरा फ्रेंड इन्वेस्ट करता है 5 लाख, और उसकी वाइफ सपोज है बिजनेस में, वो इन्वेस्ट करती है 10 लाख, ओके जी। तो ये है हमारा इन्वेस्टमेंट, दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट, क्लियर। और जब बारी आती टाइम की, देखो मैंने कितना इन्वेस्ट किया था 1 लाख, मेरे फ्रेंड ने 5 लाख और उसकी वाइफ ने 10 लाख। और टाइम की बात करेगी तो मैं काम करता हूं सपोज 6 मंथ्स के लिए। ये जो मेरा फ्रेंड है जिसने 5 लाख इन्वेस्ट किया था, ये काम करता है 1 मंथ के लिए, और ये जो इसकी वाइफ है ये काम ही नहीं करती है, ठीक है, ये खाली इन्वेस्ट करती है। अब देखो यहाँ पे ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल भी हमने डिफरेंटली, यानी कि इसका भी अलग अलग क्या है, इन्वेस्टमेंट भी हमारा अलग अलग है, यानी कि कैपिटल अलग अलग है, और टाइम पीरियड जो है वो भी डिफरेंट है, अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? कंपाउंड पार्टनरशिप कहते हैं। वैसे कंपाउंड तो आपको पता होगा ना, केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो कंपाउंड क्या होता है, एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर के बनाते कंपाउंड। तो यहां पे डिफरेंट कैपिटल होती है और फिर डिफरेंट टाइम होता है, तो वी कॉल इट कंपाउंड
पार्टनरशिप, राइट। नाउ अब यहाँ पे चाहे प्रॉफिट आए या लॉस आए, ये यहाँ पे दोनों के रेशो के हिसाब से बट जाएगा, दोनों के रेशो के हिसाब से शेयर होगा, कैपिटल एंड टाइम के हिसाब, कैपिटल और टाइम के अकॉर्डिंग, ओके। अच्छा, पार्टनर्स की बात करेंगे, कैसे कैसे पार्टनर्स होंगे। अब अगर मैं किसी लेमैन को बताऊंगा कि पार्टनर्स कैसे कैसे होते, वो बोलेगा सर एक पार्टनर होता है कामचोर पार्टनर, एक होता है खुदगर्ज, एक होता है लालची, एक होता है ऑनेस्ट, एक होता है मेहनती। तो उतना सारा हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, हालांकि क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इसको अपनी स्टाइल में डील करने की कोशिश करेंगे। एक होता है एक्टिव पार्टनर, उसको कहते हैं वर्किंग पार्टनर भी, ठीक है। एक्टिव पार्टनर को वर्किंग पार्टनर भी कहते हैं। वो क्या करता है, एक तो वो इन्वेस्ट करता है पैसा, लेकिन उसके अलावा वो क्या काम करता है, बिजनेस एक्टिविटीज में पार्ट लेता है, बिजनेस एक्टिविटीज में शामिल होता है, जैसे कि बिजनेस को मैनेज करना, माल गोदाम में लगाना, गोदाम से माल निकालना, माल बोले तो गुड स्टॉक है, वो वाला माल नहीं समझना, ठीक है, ओके। नाउ और दूसरा होता है बिल्कुल इसका उल्टा, उसको कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। अब स्लीपिंग पार्टनर को इस तरीके से आप नहीं समझना कि सोया हुआ पार्टनर, स्लीपिंग मतलब होता है जो एक्टिव नहीं होता है, जो एक्टिव नहीं होता, ये तो कैपिटल इन्वेस्ट करता है लेकिन बिजनेस के मामले में ये पार्ट नहीं लेता है। से फॉर एग्जांपल मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा, फिर मैं अपने पार्टनर को बोलूंगा चलो भाई मैंने आपको बिजनेस के लिए हम पार्टनरशिप करेंगे, मैं आपको 10 लाख रुपीज दूंगा, लेकिन मुझे ये बिजनेस के झंझट के इसके मतलब झेलना नहीं है, ठीक है, मुझे सिर्फ आप प्रॉफिट का शेयर देना, बाकी मैं बिजनेस में नहीं आऊंगा, मैं कोई मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, मैं किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाऊंगा, दैट मीन्स मैं वहां पे हूं स्लीपिंग पार्टनर। अच्छा, इसके अलावा भी एक पार्टनर होता है, वो क्या होता है, ना वो पैसा देता है, ना वो पैसा देता है, और ना ही वो बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि ना वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है और ना ही वो अपने एफर्ट्स, दैट मीन्स टाइम, ना वो टाइम इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसको चाहिए क्या चाहिए, उसको चाहिए प्रॉफिट का शेयर, प्रॉफिट का शेयर उसको चाहिए, ठीक है। अब बोलोगे सर ना इसने बिजनेस को पैसा दिया, ना इसने बिजनेस में एफर्ट्स लगाए, दैट मीन्स ना इसने टाइम दिया, ठीक है, फिर इसको प्रॉफिट किस बेस पे मिलता है, तो इसको प्रॉफिट किसी ना किसी चीज के लिए मिलेगा ना, तो प्रॉफिट इसको इसलिए मिलेगा क्योंकि इसका एक ब्रांड होता है, इसका एक नाम होता है, जिसको हम अपनी स्टडीज के अंदर गुडविल कहते हैं, जिसको हम गुडविल कहते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मेरा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है पैराडाइज एकेडमी, ठीक है, ये मेरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। आपने कोई नया इंस्टीट्यूट खोला अपने इलाके में, आपने नया कोई इंस्टीट्यूट खरीदा अपने इलाके में, तो पता चला कि आपको स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे हैं वहां पे, आपका इंस्टीट्यूट चल ही नहीं रहा है, आप लॉस में जा रहे हो, ठीक है, आप लॉस में जा रहे हो। फिर आपको पता चला अच्छा ये जो पैराडाइज एकेडमी ये काफी इसकी पब्लिसिटी है, काफी इसके अच्छे रिजल्ट्स है, काफी फैन फॉलोइंग है, तो आप क्या काम करते हो, आप मेरा टैग यूज करते हो अपने इंस्टीट्यूट में, ठीक है, ताकि लोगों को लगे दिस द ब्रांच ऑफ पैराडाइज एकेडमी, ठीक है। तो अब मैंने जो आपको ये यहाँ पे राइट दे दिया ना, या मैं कहूंगा जो मेरी गुडविल थी, ये मेरा एक एसेट था, एक्चुअल में मैंने आपको एक एसेट दिया, एक इंटेंजिबल एसेट दिया, तो एक्चुअल में ये जो गुडविल है इसकी वजह से आपकी क्या सेल्स बढ़ गई बिजनेस में, आपकी सेल्स बढ़ गई बिजनेस में, दैट मींस आपका प्रॉफिट बढ़ गया। और प्रॉफिट क्यों बढ़ गया, क्योंकि मेरे पास गुडविल थी, और मेरे पास गुडविल थी, उसको आपने यूज किया, आपने प्रॉफिट कमाया, तो इसलिए मेरा शेयर तो बनता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं बिजनेस में क्या कहेंगे, उसको नॉमिनल पार्टनर कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉमिनल पार्टनर कहेंगे, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये नॉलेज के पर्सपेक्टिव से आप याद रख सकते हो, बाकी एक आधा क्वेश्चन इस पे बन भी सकता है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे, देखो इंसान जो है ना बेटा, वो पहले से ही खुदगर्ज था, खुदगर्ज इन द सेंस हर किसी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए, लॉस किसी को भी नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉफिट क्या कहता है, खुद कहता है प्रॉफिट कमाने के लिए एक तो आपको क्या होनी चाहिए, कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, कैपिटल आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, और आपको खाली कैपिटल ही नहीं टाइम भी देना पड़ेगा, आपको बिजनेस में टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करी पैराडाइज एकेडमी, ठीक है, पैराडाइज एकेडमी। अब यहाँ से मैं कमाता हूँ प्रॉफिट, क्या कमाता हूँ, प्रॉफिट। लेकिन जब मैंने प्रॉफिट कमाया तो सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन लॉन्च करी ना, तो माइक लाई बाकी सेटअप तैयार किया, यानी कि मैंने कैपिटल इन्वेस्ट करी। अब अगर मैं खाली कैपिटल ही इन्वेस्ट करता तो क्या मैं प्रॉफिट कमा पाता है? नहीं ना। मैं लेक्चर्स बनाता हूँ, दैट मीन्स मैं यहाँ पे टाइम भी देता हूँ, सो दैट उसके बाद ही मुझे प्रॉफिट मिलता है। यानी कि आपको पता चला अब कि प्रॉफिट किस पर डिपेंड है, कैपिटल एंड टाइम, कैपिटल एंड टाइम। ओके, तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल, ठीक है, प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल। इसका मतलब हो गया अगर हम टाइम को कांस्टेंट रहेंगे, टाइम को कांस्टेंट रखेंगे, टाइम को कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि इसको जीरो मानेंगे या इसको एक ही मानेंगे, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे कैपिटल 10 लाख यूज करी और दूसरे केस में 20 लाख यूज की, यहां पर भी आप एक साल काम कर रहे हो, 20 लाख इन्वेस्ट करके भी एक ही साल काम करोगे, लेकिन प्रॉफिट आपको यहां पे ज्यादा मिलेगा क्योंकि यहां पे कैपिटल आपने बढ़ा दी, तो कैपिटल बढ़ गई, दैट मीन्स प्रॉफिट भी बढ़ गया, ठीक है। तो ये होता है, इसी को हम कहते हैं प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल। आल्सो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम को, ठीक है। तो समझाने की कोशिश करोगा। से फॉर एग्जांपल मैं एक लेबर हूं या मैं एक टीचर हूं, से फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूं, मैं एकेडमी पे पढ़ाता हूं, या मैं आफाक सर या किसी और टीचर के पास अगर पढ़ाता हूं, तो मुझे एक लेक्चर के लिए मुझे मिलते हैं ₹1000 मिलते हैं, ठीक है, ₹1000 मिलते हैं। अब ये तो फिक्स है कि मुझे 1000 मिलते हैं पर आवर, ओके। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपनी टाइमिंग बढ़ा दूं, यानी कि मैं एक लेक्चर बनाता था और 1 घंटे में बनाता था, जैसे मैं 6 घंटे अपना काम करूंगा तो मुझे मिलेंगे ₹6000। अब मुझे यहाँ पे इस केस में मिल रहा था 1000, इस केस में मिल रहा है 6000। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम बढ़ाया, टाइम बढ़ाने की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया। सो वी कैन से प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। और इतना पॉइंट याद रखना, प्रॉफिट होता है इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। आप कैपिटल कितना इन्वेस्ट करते हो, कितने साल के लिए काम करते हो, कितने टाइम के लिए काम करते हो, तो उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। समझेंगे अब हम कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं या क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। तो क्वेश्चन बनता है बेसिक पर, बेसिक में हम लगाते हैं रेशो वाला रूल, ठीक है, रेशो वाला कंसेप्ट, ओके। और क्वेश्चन बनता है फिर पार्शल विड्रॉ, कोई कैपिटल इन्वेस्ट करता है 6 महीने के लिए रखता है, फिर 6 महीने के बाद कैपिटल का अगर उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, फिर 50,000 वहां से विड्रॉ करता है, या तो पूरा का पूरा विड्रॉ करेगा या तो पार्शल विड्रॉ करेगा। तो इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। डोनेट सपोज से फॉर एग्जांपल किसी फर्म को, किसी पार्टनरशिप को आते हैं ₹100 प्रॉफिट, वो बोलते हैं हम बड़े दरिया दिल के लोग हैं, हम डोनेट करेंगे 60%, दैट मीन ₹60। तो बाकी जो प्रॉफिट है 40%, अब वो हम किस रेशियो में बांटेंगे, अपने कैपिटल एंड टाइम के रेशियो में बांटेंगे। तो इस कंसेप्ट पर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक। और उसके अलावा वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, इनका अलग अलग रेशियो हो सकता है ना, क्योंकि एक वर्किंग पार्टनर है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में, एक स्लीपिंग पार्टनर है जिसने अपना पैसा, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट तो करी है बिजनेस में, लेकिन बिजनेस के में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इनका रेशियो भी अलग अलग होगा, इसको ज्यादा मिलेगा, इसको कम मिलेगा। तो इस पर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब हम जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कोई भी कंसेप्ट अगर अभी तक स्किप हुआ होगा वो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है मुझे कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से बनाने की कोशिश करोगे। बहुत ही टुच्चे लेवल का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखने की कोशिश करते हैं, ओके। कहता A and B start a business by investing 4,000 and ₹12,000 respectively. Find the ratio of their profits after 1 year. तो देखो बेटा क्या होता है, कहता है ए इन्वेस्ट करता है 4,000, बी इन्वेस्ट करता है 12,000, ठीक है, और 1 साल के लिए ये मिलकर बिजनेस करते हैं। यानी कि यहाँ पे टाइम है कांस्टेंट, टाइम एंड कांस्टेंट। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या आपको
कोई ऐसा गिवन है कि ए वर्किंग पार्टनर है, बी स्लीपिंग पार्टनर है, नॉट एट ऑल। जब आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी क्वेश्चन में, तब ये कंसेप्ट अंडरस्टूड होता है। तो आपको मान के चलना पड़ता है कि दोनों ही वर्किंग थे, यानी कि दोनों की कंडीशन सेम थी। अगर कोई बैठ कर था, स्लीपिंग पार्टनर था, तो दोनों थे। अगर कोई एक्टिव पार्टनर था तो वो दोनों ही एक्टिव पार्टनर थे। ठीक है, यानी कि दोनों को एक ही मानना है। तो अब हमें क्या करना है, देखो एक इन्वेस्ट करता है इतना, दूसरा इन्वेस्ट करता है इतना, बाकी टाइम वाइम सब कुछ सेम है, इनका सब कुछ A to Z सेम है, लेकिन इन्होंने अलग अलग कैपिटल इन्वेस्ट करी है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, अगर हम कहेंगे ये कौन सी पार्टनरशिप है, दिस इज सिंपल पार्टनरशिप, ओके, नॉट इंपॉर्टेंट बट समझो। इसमें क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो किस रेशियो में, वो उसके इनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इनका प्रॉफिट शेयर होगा। अब अगर इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो देखेंगे वो होगा, देखो इसका 4000, इन प्रॉफिट ऑफ ए होगा इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। ठीक है, वो कितना है 4000। ऐसे करते हैं ना बेटा, देखो ए रेशो बी, ए रेशो बी, ए ने इन्वेस्ट किया था 4000, बी ने इन्वेस्ट किया था 12000, तो ये के से के कट गया, 4 1 are 4 is to 4 3 are 12, 1 is to 3 आंसर। तो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ ए बराबर होगा इन्वेस्टमेंट क्या किया है उसने, और उसने किया था 4000, इज टू या डिवाइडेड बाय या रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी, यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, और उसने इन्वेस्ट किया था 12000। अब देखो क्या होता है, 4 0 3 0 से 3 0 कट, 4 1 are 4 3 are 1 रेशो 3, 1 रेशो 3, 1 रेशो, यानी कि इस तरह 1 रेशो 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। ए एंड बी जॉइंटली स्टार्टेड अ बिजनेस, द कैपिटल ऑफ ए इज 3 times द कैपिटल ऑफ बी, फाइंड शेयर ऑफ ए इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ, किसका शेयर निकालना है, ए का शेयर। फाइंड शेयर ऑफ ए, आप ए का भी निकाल सकते हो, बी का भी निकाल सकते हो वैसे। ठीक है, फाइंड शेयर ऑफ ए इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ दिस। ठीक है, कहता है ए और बी जॉइंटली कोई बिजनेस करते, द कैपिटल ऑफ ए इज 3 times द कैपिटल ऑफ बी। अब देखो कहता है कैपिटल ऑफ ए एंड कैपिटल ऑफ बी, कैपिटल ऑफ ए इज 3 times द कैपिटल ऑफ बी। अब ये कहता है जितनी कैपिटल बी ने इन्वेस्ट करी है बिजनेस में, ए ने उसी का 3 times, 3 गुना, त्रिगुना यानी कि 3 गुना, यानी कि 3 times इसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है। तो मैं मान लेता हूं, यहां पे कुछ गिवन नहीं है, तो मैं मान लेता हूं अगर बी ने 1 यूनिट या 1 करोड़, सपोज 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है, तो ए ने कितना किया होगा इस बिजनेस में इन्वेस्ट, बी का 3 times, 3 गुना ज्यादा, या 3 गुना हम कहेंगे, बी का 3 गुना यानी कि 3 करोड़। ठीक है, तो इनका रेशो अगर निकालेंगे, देखो बी ने किया है बेटा सपोज 1 करोड़ और ए ने किया है 3 करोड़, करोड़ से करोड़ कट गया, तो रेशो 3:1 आ गया। ओके, तो प्रॉफिट अब इन्होंने इतना कमाया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रेशो में यूनिट्स कितने मिले, देखो बी ने इन्वेस्ट किया 1 यूनिट, ए ने इन्वेस्ट किया 3 यूनिट, और बाकी सब कुछ तो सेम है, तो सिर्फ और सिर्फ इस रेशो में इनका प्रॉफिट बटेगा। लेकिन रेशो में है 4 यूनिट प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट इसी रेशो में शेयर होगा 3:1 में, 3 पार्ट मिलेगा ए को, 1 पार्ट मिलेगा बी को, टोटल कितना बनता, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 52,000। अब आप मुझे बताओ ए का शेयर हम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। कैसे, देखो टोटल कितना है 4, बी ए को कितना मिलेगा 3 पार्ट, यानी कि 4 में से 3 पार्ट ए को मिलेगा, और किसका मिलेगा, प्रॉफिट का मिलेगा, वो कितना है 52,000। तो करेंगे तो आपको मिलेगा ए का शेयर 39,000। और अगर बी का पूछा होता तो देखो कैसे, टोटल है 4 यूनिट्स की वैल्यू 52,000, और बी को मिलेगा 1 यूनिट। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिखो, या आप इस तरीके से लिखो, 4 में से 1 यूनिट मिलता है बी का, किसका, टोटल प्रॉफिट का, बात एक ही है। तो वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 13,000 रुपीज, 13,000। ओके, गॉट में पॉइंट। तो फिलहाल हमें यहाँ पे टाइम सेम मिल रहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रेशो में, यानी कि कैपिटल के रेशो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। लेकिन
अब हम क्या काम करेंगे, हमने अब टाइम को भी यहाँ पे घुसेड़ दिया कंसेप्ट में। चलो जी ओके, समझने की कोशिश करेंगे। कहता है ABC स्टार्ट बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 ईच। ABC ने 50,000 से इन्वेस्टमेंट किया। A भी 50,000, B भी 50,000 और C भी 50,000 बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। कैपिटल इनकी सेम है, कैपिटल इनकी सेम है। और देखो बेटा, अगर कैपिटल सेम है तो प्रॉफिट बटेगा टाइम के रेशियो में, और अगर टाइम सेम है तो प्रॉफिट बट जाएगा, प्रॉफिट शेयर होगा कैपिटल के रेशियो में। और अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों के रेशियो में बट जाएगा। ठीक है, उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, कैपिटल इंटू टाइम। और हर एक का करेंगे, A B C का A की कैपिटल और टाइम, B की कैपिटल और टाइम, C की कैपिटल और टाइम, और उनका रेशियो तो उस रेशियो में डिवाइड होगा। लेकिन फिलहाल हमें पता चला कि कैपिटल सेम है, कैपिटल सेम है, कैपिटल सेम है। A की 50,000, B की 20,000, C की 50,000 है ना। देखो A की 50, B की 50, C की 50। ठीक है ओके। लेकिन क्या होता है, A 9 मंथ्स के लिए काम करता है। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है ना कैपिटल इंटू टाइम। कैपिटल 50,000, टाइम 9 मंथ्स। और B के केस में क्या है, कैपिटल 50,000 और टाइम 6 मंथ्स। और C के केस में क्या है, कैपिटल वही 50,000 और लेकिन टाइम 12 मंथ्स। 12 मंथ्स समझ में आ गया क्या, मगज में आ गया क्या। तो क्या होता है यहां पे 50 50 50 खत्म। अब देखो प्रूफ भी आपको मिला कि सिर्फ और सिर्फ टाइम के रेशियो में अब इनका प्रॉफिट शेयर होगा। ठीक है, और इसका भी हम फर्दर क्या कर सकते, रेशियो ले सकते। कैसे, देखो 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 2 6, 3 4 12 है ना। तो रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो होगा 3:2:4। अब अगर कोई प्रॉफिट गिवन होगा, सपोज कोई प्रॉफिट गिवन होगा ₹90,000 का, ₹90,000 का, तो मैं आपको बताऊंगा ए का शेयर कितना होगा। तो उसका शेयर है 3 यूनिट। कितने में से, 3 तो 2 हो गए, 5 तो 4 हो गए, 9 यूनिट्स में। ठीक है, तो इस तरीके से काटोगे तो 30,000 बोलोगे, 30,000 बोलोगे। इसी तरीके से अगर मैं B का बोलूँगा तो 20,000 बोलोगे, C का बोलोगा तो आप 40,000 बोलोगे। तो देखो 40,000 प्लस 2,000 20,000 कितने हो गए, 60,000, 60,000 प्लस 30,000 कितने हो गए, 90,000 है ना टोटल। तो इसलिए हम कहते हैं ये टोटल इसके बराबर होता है। ठीक है, नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एज इट्स मैंने लिए हैं, लेकिन अभी हम ये लेक्चर रहने देते हैं। नेक्स्ट चलो एक क्वेश्चन करते हैं, अभी टाइम है 30 मिनट्स में। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं फिर रहने देते। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस ईयर एज इट्स क्वेश्चन है, कोई कलाकारी नहीं करी है, नो कलाकारी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाओ पहले खुद ही बनाओ। ओके, ABC स्टार्ट करता है किसी बिजनेस को, इनका इन्वेस्टमेंट इतना होता है, इतना होता है और इतना होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। इन्वेस्टमेंट ऑफ A, इन्वेस्टमेंट ऑफ B, इन्वेस्टमेंट ऑफ C, राइट। एट द एंड ऑफ ईयर दे गेट नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज इतना, और साल के एंड पर उनको इतना पैसा मिलता है। व्हाट इज द शेयर ऑफ A, शेयर हम आप बताओ A को कितना मिला होगा, A को कितना मिला होगा, किस में से, इस प्रॉफिट में से A को कितना मिला होगा। समझ में आ रही है, मगज में आ रही बात। तो आपको पता है प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम। तो टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है, दैट मीन्स टाइम अगर कांस्टेंट है तो टाइम सेम होगा। सपोज यहाँ पे 10 साल होगा, यहाँ पर भी 10 साल, इसने भी 10 साल दिए होंगे, तो 10 10 10 तो कटना है। ठीक है, तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसको लेंगे, इनके इन्वेस्टमेंट रेशियो को लेंगे। ठीक है, जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में प्रॉफिट इनमें शेयर होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो देखो जब हमने इसको काटा पीटी करी तो 3 0 3 0 3 0 हटा दिए। देन उसके बाद मैंने क्या किया, 15 से हर एक को डिवाइड किया। इसको जब 15 से डिवाइड किया तो 9 मिला, 120/15 किया तो 8 मिला, 150/15 किया तो 10 मिला। सो हमें रेशियो मिला 9:8:10। तो इस A को मिलता है 9 पार्ट, B को मिलता है 8 पार्ट, C को मिलता है 10 पार्ट, यानी कि टोटल कितना पार्ट, कितना यूनिट है, कितना यूनिट है 9 27 27 रेशियो है, 27 यूनिट्स या 27 रेशियो। अब 27 रेशियो हमें यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है, टोटल
टोटल प्रॉफिट है कितना 27 यूनिट्स, लेकिन 27 यूनिट्स हमारा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हमारे पास पैसे में गिवन है 86,400। तो क्या आप यहां पे अब नहीं निकाल सकते? बिल्कुल डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, या तो आप इसको इससे डिवाइड करो तो एक रेशो की वैल्यू निकलेगी, फिर 9 से मल्टीप्लाई करो तो ए का शेयर मिलेगा, ठीक है, और इसी रेशो को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी का शेयर मिलेगा। इसी रेशो को, ये जो एक रेशो की वैल्यू है, इसी को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सी का शेयर मिलेगा, ठीक है, यानी कि जिससे मल्टीप्लाई करोगे उससे उसका मिलेगा। लेकिन हम उतना नहीं करेंगे, हम तो लीजेंड है यार, हम तो लीजेंड है, हमें पता है जिसका गिवन है उसको डिवाइड, जिसका निकालना है उसका मल्टीप्लाई, बात खत्म, ठीक है। अब गिवन है, इसका गिवन है ये, तो इन दोनों को करो डिवाइड, किया, देखो, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 86,400 डिवाइडेड बाई ये 27 रेशो की वैल्यू है, और ए का शेयर कितना है 9 रेशो, तो 9 से मल्टीप्लाई, 9 1000 9 3000, तो ये कट जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप बी का भी निकाल सकते हो, सी का भी निकाल सकते हो। बी को कितना मिलता है 8 पार्ट कितने में से 27 में से, तो फिर इस 86,400 का कितना मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शंस का भी आप यूज कर सकते हो, बट ये टॉपिक इतना इजी है, इसके क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इजी है, आपको ऑप्शंस भी गिवन अगर नहीं होंगे तब भी आप मुश्किल से मुश्किल सवाल को बना सकते हो। वीडियो को 1-2 बार फिर से देखना। अब देखो, आपका मैं अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ तो कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। बस फिर से अगर आपको समझ नहीं आता है तो एक टिप ले लो फिर से मेरी बेटा, प्लीज इसको मान लो प्लीज। मैं चाहता हूं आपके 30+ मार्क्स आ गए। अगर आपने मैथ्स आज तक नहीं पढ़ा हो तो 35 में से 30+ आ जाए आपको रीजनिंग एंड क्वांटिक्स में। और अगर आपने कहीं और से एरे गेरे कहीं से भी पढ़ा होगा, ठीक है, देन मैं आपको आपका टारगेट, योर टारगेट शुड बी 33+, ठीक है, आउट ऑफ 35, और ये मेरी उम्मीद है, ठीक है, आप करोगे। लेकिन बेटा देखो ना, कोई चीज़, कोई जो मतलब वैल्यूएबल चीज़ सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और मैं ऐसे ही आपको जादू तो करने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि आपको बेसिक आना चाहिए। बेसिक बोले तो बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब देखो कहीं पे अगर ऐसे 12 × 18 इक्वल टू 12 × x, अब मैं इसको मैथ्स की वे में नहीं करता सालों में, ऐसे करोगे x इक्वल टू 12 × 18 हो गया ना, ये वाला साइड डिवाइडेड बाई ये वाला 12, ठीक है, फिर मैं इसको और इसको काटूंगा। नो, नॉट एट ऑल। मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे और ऐसे, बाज औकात आपको समझ, और यहाँ पे x इक्वल टू 18 डायरेक्ट निकल के आता है। बाज औकात आपको ये समझ नहीं आता होगा कि सर यहाँ पे जल्दी कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहे हैं, भाव खा रहे हैं इतना ज़्यादा, ठीक है, हम कोई यहाँ पे थोड़ी बैठे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको बेसिक कैलकुलेशन जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए, बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए, इनका ऑपरेशन पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप उधर इधर से कहीं से भी अभी पढ़ लो, ठीक है। बाकी मुझ पे छोड़ो, मैं मार्क्स दिला के दूंगा, गारंटेशन तो के यार, कोई मसला नहीं है। देन मैंने जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ाया, पहले आपको पढ़ोगे नंबर सिस्टम, फिर पढ़ोगे परसेंटेज, फिर पढ़ोगे रेशो प्रपोर्शन, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिगेशन या मिक्सचर एंड एलिगेशन आप बोलते हो, लेकिन मैं सिर्फ एलिगेशन बोलता हूँ क्योंकि मिक्सचर एक अलग चैप्टर होता है, ठीक है। एलिगेशन पढ़ोगे, सारा अर्थमेटिक निपट जाएगा यार, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करना है, मेरी चैनल को, यूट्यूब को इतना वायरल करो, बस मैं भी खुश हो जाऊँ, मैं मोटिवेट हो जाऊँ, तो तब जाके मैं आपको क्या कराऊंगा, खूब सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, पेड वालों के लिए भी और फ्री सब्सक्राइबर्स के लिए भी। यूट्यूब पे लाऊंगा, अच्छे सोर्सेस के साथ आऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कराऊंगा। इतनी सारी प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा, इतनी सारी प्रैक्टिस कराऊंगा कि JKSSB बोर्ड वाला जो होगा ना, सॉरी बोर्ड वाला तो नहीं, जो पेपर सेट करने वाला होगा वो भी, उसको भी सोचना पड़ेगा, साजिश करनी पड़ेगी आपके खिलाफ, अब कहाँ से क्वेश्चन दो, ठीक है। ऐसा आपको रियलाइज होगा, एग्जाम के दिन होगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी क्या कर सकते हो, आपको पता ही है मेरे लिए क्या ही करना है, ठीक है। पेड़ खरीदना है तो पेड़ बेच में आ जाओ, ठीक है। नहीं खरीदना है, एटलीस्ट इस कंटेंट को शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ।
फोड़ देंगे इस चैप्टर को आने वाले सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर में, कंप्लीट हो जाएगा, डन हो जाएगा। और उसके बाद अभी आप रश मत किया करो कि सर अभी से प्रैक्टिस सेट्स दे दो, वो दे दो, ये दे दो। यार वैल्यूएबल चीज़ के लिए टाइम ये देना पड़ता है। मुझे थोड़ी किसी कोचिंग सेंटर के स्क्रीनशॉट्स लेने जो मुझे मैं एक दिन में आपको कंटेंट तैयार करके दूंगा। ये मतलब क्या बताऊँ, इसकी वर्थ आपको अभी समझ नहीं आएगी। एग्ज़ाम के दिन आपको पता चलेगा कि हम किस आदमी से, किस टीचर से या किस स्टूडेंट भाई से पढ़ रहे थे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।